आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं राजनीति के क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं इस समय। चंद्रशेखर जी, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 जगह बीजेपी की सरकार आ गई, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जनमत है, जनता ने उनको वोट दिया है, जनता ने उनमें उम्मीदें देखी हैं और जनमत का सम्मान जो है वो मुझे और सब लोगों को करना चाहिए। मैं जनमत का सम्मान करता हूँ। हम भी इन 2 स्टेटों में चुनाव लड़े हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और बड़े अच्छे परिणाम आज़ाद समाज पार्टी के शुरुआती चुनाव में 1% से ज़्यादा के लगभग वोट जो है राजस्थान में आज़ाद समाज पार्टी को इंडिविजुअल मिला और अलायंस को लगभग 14 लाख के करीब वोट मिला है। तो मैं समझता हूँ कि अब जनता ने उन पर विश्वास किया है। अब वो जनता के विश्वास का विश्वासघात ना करें तो ये बेहतर होगा। जिन भी दलों को जनता ने वोट देकर सरकार बनाने का मौका दिया है, यही मौका अगर आज़ाद समाज पार्टी अलायंस को मिला होता तो आज़ाद समाज पार्टी फिर ज़रूरतमंद जो लोगों के लिए जो बुनियादी आवश्यकता थी उनको पूरा करने के लिए सबसे पहले काम करती, और जो शिक्षा और स्वास्थ्य और चिकित्सा के उसमें सुरक्षा के क्षेत्र में जो कदम उठाने और जो बुनियादी सुविधा है उन पे हमारा ये लक्ष्य है कि वो सबसे जल्द पहले प्रदेश के हर व्यक्ति को मिले। तो उम्मीद है कि भविष्य में आज़ाद समाज पार्टी अन्य स्टेटों में भी अच्छे परिणाम जो है वो संघर्ष से प्राप्त करेगी। अभी मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। क्या मायावती अपने आप को कमज़ोर समझने लगी राजनीति में? देखिए लियाकत भाई, वैसे तो मैं किसी दल पे कोई टिप्पणी करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ ना कि क्योंकि राजनीति में जब कोई कुछ चीज़ें होती है तो उस पर अपनी बात रखना ज़रूरी भी होता है। तो बहन जी ने एक तो सबसे बड़ा विश्वासघात किया समाज के साथ। मेरे साथ तो नहीं किया क्योंकि हम तो अपना अलग दल चला रहे हैं, मैं उस दल का मेंबर भी अब नहीं हूँ, लेकिन समाज के साथ किया, अपने दल के साथ किया। क्योंकि मैंने एक वीडियो भी ट्वीट किया था जिसमें बहन जी ने खुद इस बात को एक्सेप्ट करी जब उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जो उस समय के बसपा के बड़े नेता थे जिसको उन्होंने निकाला अपमानित करके, और ये कहते हुए कि अपने बेटा बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे। बहुजन समाज पार्टी जो है वो काशीराम साहब के आदर्शों की पार्टी है, जिन्होंने परिवार और नातेदारों को भी सम्मान दूर रखा राजनीति से, इसलिए हम उनको निकाल भी रहे हैं और टिकट नहीं दे रहे हैं। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि अपने भाई को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया है, अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बना दिया है, कोऑर्डिनेटर बना के रखा कई स्टेटों में। और ये भी मुझे बताया गया कि उन्होंने अपनी जो उनकी भाभी हैं आनंद जी की पत्नी, उनको जो है कोषाध्यक्ष बना दिया पार्टी का, और उनके जो ससुर हैं जो हमारे नौजवान उत्तराधिकारी हैं उनके कई स्टेटों का प्रभारी उनको लगा दिया। तो ऐसा लगता है जैसे एक परिवार की पार्टी बना दिया हो। तो जैसा वो बयान मैंने जो ट्वीट किया उसमें मुझे इस बात का वो था कि जब आप ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, तो मिशन तो बचा नहीं, क्योंकि मिशन में तो सिद्धांत होते हैं, विचारधारा होती है। आपका खुद का स्टेटमेंट ये है आदरणीय बहन जी का कि भाई काशीराम साहब ने कहा अगर निस्वार्थ भाव से राजनीति करनी है तो परिवार नातेदार को दूर रखना पड़ेगा। तो मैंने भी उनसे प्रेरणा ली, इसलिए मैंने परिवार भाई बहनों को नातेदार को दूर रखा। लेकिन अब तो आपने भाई बहनों को करीब रख लिया, यानी कि इसका मतलब आपने मान्यवर काशीराम साहब के आदर्शों को तिलांजलि ले ली, या फिर आप निस्वार्थ कोई आपका रहा नहीं है समाज के लिए, सेवा भाव कोई रहा नहीं है, या फिर एक जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, जो मुझे कल से 2 दिन में बहुत फ़ोन आए बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे नेताओं जिन्होंने कहा कि भाई देखो चंद्रशेखर जी, हम इस दल में तो हैं लेकिन आज हमारा दम घुट रहा है। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि उनका ये सवाल ये उन्हीं का कहना था, जो मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, कि बहन जी ने ये बात कह के हम सब लोगों पे सवाल खड़ा कर दिया कि इसका मतलब बहुजन समाज पार्टी में कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता ईमानदार नहीं है, संघर्षशील नहीं है, उसने कोई त्याग नहीं किया है और वो योग्य नहीं है। इसलिए बहन जी ने, क्योंकि योग्य व्यक्ति को आदमी उत्तराधिकारी बनाता है, इसका मतलब आज़ाद बहुजन समाज पार्टी में अन्य कोई भी नेता, चाहे वो चोटी का नेता हो या नीचे का नेता हो, वो कोई भी इतना योग्य, ईमानदार, संघर्षशील और त्याग करने वाला मूवमेंट के लिए नहीं है जिसको उत्तराधिकारी बनाया जाता। तो मान्यवर काशीराम साहब ने तो क्या किया था, उन्होंने बहन जी को मैं उत्तराधिकारी उनकी योग्यता के आधार पर बनाया, परिवार के आधार पर नहीं। तो बहन जी ने क्या किया, तो इससे ना कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत डाउन हुआ। ये बात उन्होंने मुझसे कही, तो मैंने उन्हें कहा भाई देखो, मैं उस दल का मेंबर नहीं हूँ और मैं आज़ाद समाज पार्टी का मेंबर। मैं विश्वास से कहता हूँ आज़ाद समाज पार्टी अपने सिद्धांतों के साथ, माननीय काशीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के साथ, उनके आदर्शों का कभी कोई समझौता नहीं करेगी और उन्हीं आदर्शों को ध्यान में रखते अपनी पार्टी काम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये उन्होंने एक धोखा किया है और धोखा मुझे लगता है इसका परिणाम जो है जनता भी देख रही है कि भाई ये सब चीज़ें अचानक से कैसे हुई हैं। तो जो मनोबल टूटेगा, मनोबल टूटने के बाद मुझे नहीं लगता कि राजनीति में कामयाबी मिल सकती है। वहीं आज़ाद समाज पार्टी के लोगों का मनोबल राजस्थान चुनाव से, मध्य प्रदेश चुनाव से, जिस तरह आज़ाद समाज पार्टी कई सीटों पे दूसरे नंबर पर रही और कई सीटों पे तीसरे नंबर पर रही और बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हमसे पीछे रही, तो उनका मनोबल बहुत बड़ा है और इसलिए आज़ाद समाज पार्टी लोकसभा के चुनाव की तैयारी में अब लग गई है।
लोकसभा का चुनाव नज़दीक है तो किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं आज़ाद समाज पार्टी की ओर से चुनाव को लेकर? देखिए, हमने तो अपना नेता माने और काशीराम साहब को माना। काशीराम साहब ने कहा कि वोटों वाले नोटों वालों को हरा सकते हैं। जिस तरह से धन के आधार पे जो है सरकारें वोटों को खरीदने का, लूटने का प्रयास कर रही है, हम बूथ तक का सेक्टर, बूथ तक का संगठन बना के सेक्टर का जो बूथ का फॉर्मूला था माननीय काशीराम साहब लेके, भाजपा ने उससे सीख लेके आज देखिए कितनी बड़ी पार्टी अपनी बना ली। एक ही समय में बसपा और भाजपा बनी थी, और बसपा देखिए कहाँ है और भाजपा देखिए कहाँ है। तो उन्होंने जो काशीराम साहब के आदर्श थे, बहुजन आदर्श, उनको उन्होंने संभालने काम किया। उनकी समझ में आया काशीराम साहब की थ्योरी से कामयाब हो सकते हैं। उसी थ्योरी को लेकर हम लोग चल रहे हैं, बूथ तक का संगठन अपना मजबूत कर रहे हैं, और काम करने वाले प्रत्याशियों को, नौजवान हमारे जो साथी हैं, जो लोग संघर्ष में, उनको हम लोग मौका देंगे। और आज़ाद समाज पार्टी, मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी, और आज़ाद समाज पार्टी बहुत जल्द जो है वो एक ताकतवर पार्टी जो है कई स्टेटों में बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? हुआ था फिर टूटने की कगार पर पहुंच गया है गठबंधन, क्या कहेंगे? देखिए, अभी मैं उस गठबंधन का हिस्सा नहीं हूँ, और कुछ बनना एक प्रक्रिया, टूटना भी एक प्रक्रिया है। जब सम्मान नहीं मिलेगा, जब अवसर नहीं मिलेंगे, जब आप अधिकारों के साथ खिलवाड़ होगी, या फिर जो है आपका मनोबल गिरेगा, तो टूट जाते हैं और इन्हीं आधार पे बनते हैं। तो अभी क्या उनके स्थिति है मुझे जानकारी नहीं है। अभी मैं आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, जो आज़ाद समाज पार्टी के कोर कमेटी का आदेश है, मैं उनका पालन कर रहा हूँ। तो जैसे गठबंधन की तैयारी चल रही है, गठबंधन अगर होता है तो आज़ाद समाज पार्टी किस तरीके से गठबंधन में रहेगी? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी कोर कमेटी का जो डिसीजन होगा वो आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता के लिए बहुत समझ सर्वमान्य है, उसी का हम लोग पालन करते हैं। तो कोर कमेटी का भी आदेश है कि हमने कई बार भाजपा को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में भी जो दल थे उनसे बात की 2022 में, वो प्रयास भी किया रुक जाए, और हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी प्रयास किया था कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने में जो भी हम रोल अदा कर सकते हैं उसको करें। तो दूसरे दल नहीं चाहते कि ये भारतीय जनता पार्टी रुके, इसलिए उन्होंने हमेशा जो है ये कह के कि हम अपने बलबूते कामयाब हो जाएंगे, हमें पीछे हटाने का काम किया। अब आज़ाद समाज पार्टी अपने दम पे अपने संगठन को खड़ा करके तैयारी कर रही है। बहुजन समाज में भाईचारा बना के अब हम भाईचारा समितियां बनाएंगे, अपने यूथ विंग को मजबूत करेंगे, अपने IT सेल को तमाम तरह से जो हमारी चीज़ें हैं उनको दुरुस्त करेंगे, स्टूडेंट फेडरेशन को मजबूत करेंगे, और जो बिखरा हुआ बहुजन समाज, SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको इकट्ठा करके उन्हें भाईचारा विश्वास पैदा करके उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और उस भाईचारे के जरिए सामाजिक भाईचारे से राजनीतिक शक्ति बनाने का काम करेंगे। तो राजनीतिक दल बहुत मजबूत माने जाते हैं, अखिलेश और कांग्रेस, तो किसके साथ चलने की संभावना है चुनाव के दौरान? नहीं, हमारा सीधा स्पष्ट है कि हमने सभी को अवसर दिया, सभी के साथ हम लोग खड़े रहे, जब जब इसको ज़रूरत पड़ी हम लोगों ने मदद भी की। जैसे ये आपके यहीं खदौली का उपचुनाव था, रामपुर का उपचुनाव, हमने मदद की सब लोगों की, जिसको हमारी ज़रूरत पड़ी हमने मदद की, बिना किसी स्वार्थ की, बिना किसी लालच की भाजपा को रोकने के लिए। और आगे भी अगर ऐसा कुछ होगा, पार्टी का जो फैसला होगा हम लोग सम्मान करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, अक्सर गठबंधन के चक्कर में कार्यकर्ताओं को निराशा होती है, और लगता है कार्यकर्ताओं को ये सीट हमें नहीं मिलेगी तो निराश होते हैं, और उस वजह से वो थोड़ा काम करने में कमी रखते हैं। हमारा नया दल है, हमारा नया सिंबल है, हमें लोगों तक पहुंचाना है, तो हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। हम पे बहुत सारे साधन भी नहीं है दूसरे दलों की तरह। जो स्थापित दल हैं राष्ट्रीय पार्टी, उन पर बहुत साधन है, हम पे इतने साधन भी नहीं। हम तो अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आज़ाद समाज पार्टी पहले अपने संगठन को मजबूत कर रही है, और कार्यकर्ता निराशा ना बने, इसलिए अब अपनी तैयारी करिए। अंत जो कुछ होगा वो आज़ाद समाज पार्टी कोर कमेटी का फैसला होगा, हम लोग उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अभी ज़रूरी है कि लोगों का मनोबल, जो ये 3 चुनाव में हार हुई है विपक्ष के लोगों की, उससे मनोबल गिरा है, और उस गिरे हुए मनोबल को उठाने के लिए अब बहुत जल्द हम एक यात्रा जो है शुरू कर रहे हैं। और मैं खुद जो है नगीना पार्लियामेंट को, जो पार्टी का आदेश है कि मुझे वहाँ लड़ना है, उस पार्लियामेंट में मैं जाकर मेहनत करूँगा, और लगातार देश भर में दौरे करके लोगों को जगाने का काम करूँगा। प्रयास हमारे रहेगा 1 महीने में 12-15 रैली करके लोगों के अंदर विश्वास और संघर्ष करने का मादा तैयार करें। मुझे आज भी याद है कि काशीराम साहब ने कितनी जो है संघर्ष करके इतने नेता तैयार करे थे, लेकिन आज के जो उस दल के जो शीर्ष नेता है वो कोई नया व्यक्ति अपने दल में तैयार नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्षमताविहीन हुए। जैसा आपने मुझे शुरू में कहा कि वो उत्तराधिकारी घोषित करने का मतलब है कि उनको वो धीरे धीरे राजनीतिक संन्यास की तरफ बढ़ रही है, और मैं तो उनके जीवन के लिए मंगल कामना करता हूँ। कुदरत उनको स्वस्थ रखे, उनका आशीर्वाद हम सब लोग को मिलता रहे। बाकी आज़ाद समाज पार्टी के लिए मेहनत करने का काम हम कर रहे हैं और उसको करते रहेंगे। ये मान लें कि जैसे 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, कहीं BSP अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर समझ बैठी है? देखिए, परिणाम आदमी को ताकतवर साबित करते हैं, वही मनोबल बढ़ाते हैं, परिणाम आदमी को कमज़ोर करते हैं। अक्सर वो मुझसे कहते थे, बार बार उनके कार्यकर्ता और तमाम नेता
टीवी अखबार में कहते हुए चंद्रशेखर की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, तो मैं इसलिए छत्तीसगढ़ और तेलंगाना नहीं लड़ा। और उनके बड़े बड़े दावे थे कि वहाँ सरकार बना रहे हैं। आप देखो एक एक सीट नहीं जीत पाए। हमारा तो 3 साल का दल है, हमारा 30 साल का दल है। हमें कुछ विरासत में नहीं मिला, हमें काशीराम साहब की विरासत थोड़ा मिला, तो उनके विचारधारा और विचार मिले, उनके आदर्श मिले। लेकिन जिनको विरासत दी गई थी आज उनके देखो, कभी कई स्टेट में MP MLA जीते थे, आज देखो क्या हाल है। आज एक MLA नहीं जिता पाए हैं। इसका मतलब कोर उनका पार्टी का वोट बैंक भी गिरा है। कभी 4% था राजस्थान में, आज 2% के करीब रह गया है। ऐसे मध्य प्रदेश में गिरा है, छत्तीसगढ़, राजस्थान में और तेलंगाना में गिरा है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ जो है जनता को धोखा देने से और सिर्फ चुनाव में उनके बीच आने से काम नहीं चलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी। आज़ाद समाज पार्टी उस मेहनत कर रही है, और ये जो नए फैसले हैं उनकी वजह से जनता में जो निराशा है बहुजन समाज में, उसका फ़ायदा जो है वो उम्मीदों का जो सूरज जो है वो आज़ाद समाज पार्टी में दिख रहा है। आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा हुआ है, तो मेहनत जारी रहेगी और मुझे उम्मीद है कि आज़ाद समाज पार्टी बड़ी होती जाएगी। माना जाए कि लोकसभा चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी लोकसभा का? अभी आज़ाद समाज पार्टी अपने दम तैयारी कर रही है। और आज़ाद समाज पार्टी, देखिए, लोगों को वोट डालने में कोई पैसा नहीं लगता है। हम जनता को वोट डालने के लिए तैयार करें। जनता जिसको वोट डाल देगी वो ताकतवर हो जाएगा। तो जब वोट डालने में पैसा नहीं लगता, तो फिर मेरा ये प्रयास है कि ज़्यादातर लोगों को जागरूक किया जाए और उनको तैयार किया जाए। वोट जो है, वोट के परिणाम बता के, वोट की कीमत बता के, वोट की जो है जिस तरह से वोट मिली वो अधिकार संघर्ष बता के। तो अगर वो ऐसे करने में जो हम कामयाब भी हो रहे हैं और बड़े पैमाने पे हमें कामयाब भी होना है, अगर सब पार्टी के सारे कार्यकर्ता इस काम को तेज़ी से करेंगे, तो जनता का जब वोट देने पैसे लगेंगे तो वोट आज़ाद समाज पार्टी पक्ष में जाएगा, आज़ाद समाज पार्टी मजबूत हो जाएगी। ये चंद्रशेखर आज़ाद थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि लोकसभा के चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी अपने दम पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और जो एक एक कार्यकर्ता है वो भी मजबूत होता जाएगा। अपने सहयोगी आजम पुंडीर के साथ लियाकत पुंडीर, भारत समाचार, सहारनपुर।